जॉन सीना और अंडरटेकर। क्या आप जानते हैं अंडरटेकर और जॉन सीना ने कितनी बार वन ऑन वन मैचेस में रेसल किया था? क्या रेसलमेनिया 25 का ओरिजिनल प्लान था अंडरटेकर और जॉन सीना मैच का? रेसलमेनिया 32 पे क्यों नहीं हुआ इन दोनों का मैच? और जब रेसलमेनिया 34 में दोनों ने आखिरी बार रेसल किया तो क्यों ये मैच 3 मिनट से भी छूटा था? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। साल था 2002। उस वक्त अंडरटेकर WWE में 12 साल कंप्लीट कर चुके थे और ऑलरेडी एक लेजेंड थे। 2002 में वो अपने बिग इविल कैरेक्टर फेज में थे। वही जॉन सीना WWE डेवलपमेंट में साल 2000 से ज्वाइन हुए थे और वहां एक प्रोटोटाइप नाम से जाने जाते थे। जॉन सीना ने अपना WWE डेब्यू किया जून 2002 के स्मैकडाउन के एपिसोड पे, जहां उन्होंने कर्ट एंगल का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट किया था। रूथलेस अग्रेशन एरा में ये एक शानदार डेब्यू था। उस मैच के बाद हमने देखा अंडरटेकर और जॉन सीना को एक साथ पहली बार, जहां अंडरटेकर ने जॉन सीना को कांग्रेचुलेट किया था। लुकिंग बैक, दिस वाज ट्रूली एन आइकॉनिक मोमेंट। इन दोनों का फर्स्ट वन ऑन वन मैच हुआ अप्रैल 2003 के स्मैकडाउन के एपिसोड पे। जॉन सीना अब डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स बन चुके थे और एक हील रैपर के कैरेक्टर में थे। ये मैच था WWE हेवीवेट टाइटल के नंबर 1 कंटेंडरशिप टूर्नामेंट का सेमीफाइनल। स्टील चेन का एक पंच, फुल ब्लडेड इटालियंस, FBI का इंटरफेरेंस और स्टील चेयर शॉट के बाद जॉन सीना ये मैच जीत गए। उसके बाद both of them crossed paths in July 2003 at Vengeance। इस बार एक प्रॉपर स्टोरी लाइन और बिल्डअप के साथ। दरअसल हील जॉन सीना ने अपने डेब्यू के 2 साल के मौके पर ओपन चैलेंज इशू कर दिया था, जो कि ऑर्लैंडो जॉर्डन ने एक्सेप्ट किया। सीना वन द मैच, मगर पोस्ट मैच वो जॉर्डन पर अटैक करते रहे और अंडरटेकर केम इन फॉर द सेव। इसके बाद बैकस्टेज सीना कन्फ्रंटेड द अंडरटेकर और उन्होंने कुछ इंसल्टिंग बातें की। अगले हफ्ते यूएस टाइटल के टूर्नामेंट में बिली गन के अगेंस्ट जब सीना अपनी चेन यूज करने वाले थे, तभी अंडरटेकर एंटर्ड और बिली गन ने स्मॉल पैकेज से सीना को पिन कर दिया। सीना चैलेंज्ड अंडरटेकर एट वेंजेंस एंड एक काफी इंसल्टिंग प्रोमो कट किया, जहां उन्होंने ग्रेव पर पेशाब तक कर दिया था। दिस मैच वाज बिल्ड एज ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल एंड ये एक मिड कार्ड फ्यूड था। ये 16 मिनट का एक डिसेंट मैच था, जो अंडरटेकर ने टर्न बकल से सीना को लास्ट राइड देके जीता था। वेंजेंस के बाद ये दोनों फिर से एक बार भिड़े अगस्त 2003 के स्मैकडाउन के एपिसोड पे। ये फिर से एक अच्छा मैच था जो सीना जीत गए ए ट्रेन के इंटरफेरेंस और 2 FUs के बाद। ये वो वक्त था जब एटीट्यूड एडजस्टमेंट FU कहलाता था। आज शायद अजीब लगता है कि अंडरटेकर और जॉन सीना wrestled a 20 minutes SmackDown match which was not even the main event. Next, ये दोनों जून 2004 में जब रिंग में आमने सामने आए, काफी कुछ बदल चुका था। अंडरटेकर वापस अपने डेड मैन गिमिक में थे और जॉन सीना फैन फेवरेट बन चुके थे। जॉन सीना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थे, वही अंडरटेकर डडली बॉयज और पॉल हेमन के साथ अब इनफेमस हो चुके फ्यूड में थे, जहां डडलीज ने पॉल बेलर को किडनैप किया था। ये फिर से 20+ मिनट्स का एक सॉलिड मैच था। काश ये हमें कभी रेसलमेनिया पे मिलता। इस मैच में सीना ने अंडरटेकर को क्लीनली पिन कर दिया था, मगर रेफरी वाज नॉक्ड आउट एट द टाइम। फिर चोक स्लैम से अंडरटेकर ने सीना को पिन कर दिया, मगर अगेन रेफरी नहीं था। यहाँ WWE मैनेजमेंट शायद राइजिंग स्टार सीना को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसीलिए सरप्राइजिंगली
अंडरटेकर ने स्टील चेन से सीना को पंच कर दिया और फिर एक टूम्बस्टोन के साथ वो ये मैच जीत गए। And this is the closest we ever got to a proper Cena versus Undertaker match जब दोनों अपने प्राइम में थे। बस एक कमी थी ये मैच में, वो ये कि मैच हुआ स्मैकडाउन पे और वो भी बिना किसी स्टोरी लाइन और राइवलरी के। Cena and Taker were thrown in another random match once again. ये था अक्टूबर 2006 का रॉ का एपिसोड, जो कि सीजन प्रीमियर भी था। सीजन प्रीमियर पे WWE मैनेजमेंट अच्छे रेटिंग चाहती थी। उस वक्त सीना थे रॉ के चैंपियन, बुकर टी थे स्मैकडाउन के चैंपियन और बिग शो थे ECW चैंपियन। और इन तीनों ब्रांड्स के जनरल मैनेजर्स जोनाथन कोचमैन, टेडी लॉन्ग और पॉल हेमन, इन्होंने एक दूसरे के चैंपियंस को चैलेंज कर दिया, जहां टेडी लॉन्ग ने सीना के लिए चुना अंडरटेकर को। ये बस 5 मिनट का मैच रहा, जहां बुकर टी और बिग शो ने इंटरफेयर कर दिया, जिससे ये नो कॉन्टेस्ट हो गया। WWE अंडरटेकर और सीना का मैच किसी फ्यूचर रेसलमेनिया के लिए प्रिजर्व करना चाहती थी और इसीलिए ये ऐसे अधूरा रखा गया। अब आते हैं 2007 में। अंडरटेकर 2007 का रॉयल रंबल जीत चुके थे और उनको डिसाइड करना था कि वो अब कौन से चैंपियन को फेस करेंगे। क्या वो स्मैकडाउन पर बटिस्टा को चैलेंज करेंगे या ECW चैंपियन बॉबी लैशली या फिर रॉ पर जॉन सीना को। फिर से WWE टेकर और सीना को दूर रखना चाहती थी और अंडरटेकर ने चैलेंज किया बटिस्टा को और हमें एक फैंटास्टिक रेसलमेनिया 23 टाइटल मैच देखने को मिला। अब आते हैं 2 साल आगे, 2009 रेसलमेनिया 25। रेसलमेनिया 25 पर ओरिजिनल प्लान था अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना, मगर विंस मैकमैन ने सोचा चलो एक की जगह 2 मेगा मैचेस करते हैं। Let's have Undertaker versus Shawn Michaels and John Cena versus Hulk Hogan. मगर हल्क होगन मेडिकली क्लियर नहीं हुए और सीना ended up facing Big Show and Edge for the WWE title. फिर से अगले साल 2010 में WrestleMania 26 के लिए कॉन्क्रीट प्लान था कि सीना वर्सेस अंडरटेकर मैच होगा, मगर शॉन माइकल्स ने मैनेजमेंट को अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताया। माइकल्स दरअसल चाहते थे कि उनका आखिरी मैच हो ट्रिपल एच के साथ, मगर विंस मैकमैन ने इसे मना कर दिया। उनको करियर वर्सेस स्ट्रीक ये आइडिया ज्यादा पसंद आया था और हमें मिला अंडरटेकर और माइकल्स का एक और लेजेंडरी रेसलमेनिया मैच, जो माइकल्स का रिटायरमेंट मैच था। वही हमें मिला सीना वर्सेस बटिस्टा और ट्रिपल एच वर्सेस शेमस। फास्ट फॉरवर्ड 6 years to 2016 और चलते हैं रेसलमेनिया 32 पे। अब अंडरटेकर का रेसलमेनिया स्ट्रीक ऑलरेडी टूट चुका था, तो पॉसिबिलिटीज दिलचस्प थी। हो सकता था कि और कोई रेसलर भी उनको रेसलमेनिया पर हरा पाए। ये भी कहा जाता है कि अंडरटेकर सीरियसली रिटायर होने के बारे में सोच रहे थे और ये मैच होता जॉन सीना के साथ रेसलमेनिया 32 पे, मगर अनफॉर्चुनेटली सीना इंजर हो गए और हमें मिला अंडरटेकर वर्सेस शेन मैकमैन। फाइनली रेसलमेनिया 34 ईयर 2018। रेसलमेनिया 33 में अंडरटेकर रोमन रेंस से हार चुके थे। आफ्टर द मैच अंडरटेकर ने अपने शूज और टोपी रिंग में रख दी और ऐसे लगा कि वो रिटायर हो गए, मगर अंडरटेकर को ये मैच पसंद नहीं आया और वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देके ही रिटायर होना चाहते थे। अब जॉन सीना भी हॉलीवुड में ट्रांजिशन कर रहे थे, मगर ये अच्छा मौका था कि ये ड्रीम मैच हो पाए। इसका बिल्डअप इंटरेस्टिंग था, जहां सीना ने मार्च 2018 के रॉ के एक एपिसोड पर अंडरटेकर को चैलेंज कर दिया और रेसलमेनिया मैच। रेसलमेनिया 34 तक कोई कंफर्मेशन नहीं था कि ये मैच होगा भी या नहीं। फिर जैसा हम जानते हैं ये मैच हुआ एंड दिस वाज नॉट व्हाट वी वांटेड। ये 3 मिनट से भी छोटा मैच था, जहां अंडरटेकर ने सीना को आसानी से हरा दिया।
अंडरटेकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो अरीना पहुंचे थे तो एक जबरदस्त 30 से 40 मिनट का मैच रेसल करने के इरादे से पहुंचे थे, मगर विंस मैकमैन और जॉन सीना दोनों ने फोर्स करके ये मैच छोटा कर दिया। शायद WWE को कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या एक लंबा मैच इस उम्र में अंडरटेकर रेसल कर पाएंगे, स्पेशली उनका पिछले साल का परफॉर्मेंस देखते हुए। तो हमें हमारा ड्रीम मैच मिल तो गया, मगर वैसा नहीं जैसा हमने सोचा था। आई रियली विश कि रेसलमेनिया 32 पे ये मैच होता तो हमें एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता था। अगर आपको इन दोनों का एक अच्छा मैच देखना हो तो आप जरूर स्मैकडाउन जून 2004 का उनका मैच देखिए। तो ये थी कहानी, एक्चुअली मैं कहूंगा कि एक अधूरी कहानी अंडरटेकर और जॉन सीना की। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ।